नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात। और इस तरीके से बताने वाला हूँ कि फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगा, फिर भी हम क्वेश्चन करेंगे। सिर्फ हमारी एक अप्रोच होगी जिससे हम 90% क्वेश्चन को विदाउट फार्मूला निकाल देंगे। वो भी बहुत इजी वे में निकालेंगे। मैं पहले आपको आराम से निकालना बताऊंगा, उसके बाद में यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बिल्ड हो जाएगी तो आप इसको बिना पेन चलाए भी कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो, थोड़े जो नए पेन चलाने वाले हैं वो डेटा पे डिपेंड करेंगे। डेटा बड़ा होगा तो हम थोड़ा सा पेन चलाएंगे, वरना हम नहीं चलाएंगे। बट मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं एक एक स्टेप को कवर करूँगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक ही बात है कि एंड तक बने रहना तो सारा समझ में आएगा, बीच में भागोगे तो समझ में नहीं आएगा। आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ए अनुपात बी समानुपात, ये होता है समानुपात का चिन्ह। ठीक है, और सी अनुपात है डी। ठीक है, अब आपको पता है ये जो होते हैं ये और ये, इनको क्या बोलते हैं? पहले और चौथे को बोलते हैं भाई चरम पद। हिंदी में बोलते हैं चरम पद और इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रीम्स। EXTREMES, ये सेम का सेम नेम यहाँ पर। ठीक है, यदि हम देखें तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है फर्स्ट, ये कौन सा है सेकंड, ये कौन सा है थर्ड, और ये जो यहाँ पर आया ये कौन सा है भाई फोर्थ। सभी चीज़ें बता दिए, हिंदी में बता रहा हूँ। प्रथम समानुपात, दूसरा समानुपात, तीसरा समानुपात, चतुर्थ समानुपात। एक बात और, ठीक है, ये जो दूसरा समानुपात होता है ना, इसको मिड प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। और मिड प्रोपोर्शन सब कुछ मैं आराम से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, एक बार आप इतनी चीज़ें आपको आती है। ठीक है, इसमें होता क्या है, देखो ये जो रेशियो है ना A/B, ये किसके बराबर होगा? इसका मतलब बराबर C/D के बराबर होगा। ठीक है ना, इतने से बस, और कुछ नहीं। अब आप फिर इसको तिरछा गुणा कराते हो तो A×D, ठीक है, बराबर क्या होता है B×C। ये आपको आता होगा कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर चरम पदों का गुणनफल, या फिर चरम पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। एक बार अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, फिर खतरनाक तरीके से उड़ाएंगे। ठीक है, अभी देखो मेरा स्टार्ट होने वाला है, वो देखिए स्टार्ट है भाई। जब तीन संख्याएं दी गई हो तो आपको क्या करना है? ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इसको आप आराम से करते हो। और सेम यही तरीका मैं नेक्स्ट वाले में लगाऊंगा। जब 2 नंबर दिए होंगे वहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, 2 से 3 फॉर्मूले आपको करने होते हैं। बट मैं वहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, और विदाउट फॉर्मूला आप मुझसे ज़्यादा फास्ट कर दोगे शायद। ठीक है, आपको बताएंगे। पहले हम 3 नंबर वाला कर लेते हैं। जब तीन संख्याएं 4, 6, 8 हो तो निम्न ज्ञात करो। ठीक है ना, तो दोस्तों देखिए, गिवन नंबर कितने हैं? 3 नंबर है, 4, 6, 8। ठीक है, अब हमें पहला करना है, तो मेरी देखो अप्रोच, यही अप्रोच मैं आगे लगाऊंगा। क्वेश्चन में जो भी समानुपात पूछे हमें एक्स को वहीं पर रख कर सोल्व करना है। ठीक, हम पहला करते हैं, ये मैंने 1 नंबर लगा लिया। ठीक है, अब देखो भाई संख्या क्या है, 4 है, 6 है और 8 है। मुझे इसने पहले में पूछा प्रथम। प्रथम का मतलब क्या होता है? पहले स्थान पे रखो, तो एक्स को आप पहले स्थान पे पुट कर दो। कर दिया। अब बस आपका ये बना दो आप, ये मैं थोड़ा सा आपको लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। अब आपको आता है, आप करते क्या हो, बाहर वालों को गुणा। तो 8 × x 8x। ठीक है, और 4 × 6 ही लिख दो। ठीक है, 4 से ये कैंसिल हुआ, 2 पर 2 से ये कैंसिल 3, यानी कि x बराबर आपका है 3। यानी आपका राइट आंसर यहाँ से कितना हो गया दोस्तों? 3 हो गया। तो बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, ये मैंने बताया, वरना मैं इसको करता नहीं हूँ। ठीक है, सीधा आपको माइंड में करना है यार, क्यों उल्टा पुल्टे काम करने हैं। 4 × 6 कितने होते हैं? 24, और 24 में आपको पता है 60 का लग जाएगा भाग। क्यों लगेगा? क्योंकि ये दोनों साथ में होते हैं और ये दोनों साथ में। अब आप बताओ, हमें तो सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स को हम अपनी जगह पे रखने, इन दोनों का गुणा ये चला जाएगा इसके बट्टे में। समझ में आ चुकी होगी बात। ठीक है, तो आंसर सीधा 3 बिना करे। ठीक है ना, ऐसे आप भी करोगे। अब आ जाइए आप द्वितीय समानुपात पे। द्वितीय या फिर इसको आप मध्य समानुपाती भी बोल सकते हो। ठीक है ना, तो समझना बात को थोड़ा सा। अब देखिए भाई, 4, 6 और 8 है, इसमें इसने द्वितीय बोला है। द्वितीय बोला है तो आप 2 नंबर पे एक्स को पुट कर दो, और सेम वही प्रोसेस करेंगे। अब इस बार इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये हो गए 6x बराबर कितना आएगा? 8 चौके 32। ठीक है, कैंसिल करो आप, इसका 3 आएगा, इसका आएगा 16। हम आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16/3। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं होनी चाहिए। बात समझ में बिल्कुल आपकी आ चुकी होगी। ठीक है ना, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इस साइड आपको दिख रहा है 3 नंबर मैंने लगाया। 3 नंबर में तीसरा समानुपात है ना। ठीक है, तो हम कितने नंबर पे रख देंगे इसको? 4, 6 और तीसरे नंबर पे एक्स को रख दें, एक्स और ये 8। अब आपको पता है क्या क्या गुणा होगा। ठीक है, ये फिर से हो जाएगा 6 × x 6x और 8 चौके 32। ठीक है, यहाँ से आप निकालोगे x बराबर तो 32/6 यानी कि 16/3 आपका फिर से
आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। 4 नंबर हम करते हैं तो हम किस नंबर पे रख देंगे इसको, चौथे नंबर पे रख देंगे। ये आपको बिल्कुल आता है, ठीक है, ये मुझे पता आपको ईजी है, बट नेक्स्ट वाला मैं देखना आप किस तरीके से अप्रोच लगाऊंगा, एकदम खतरनाक अप्रोच होगी। 6 गुणा 8 और बट्टे में क्या कर दूँ एक्स निकालने के लिए, क्योंकि ये दोनों साथ में, तो बट्टे में 4, 4 इसको काटेगा 2 बार, आंसर विल बी 12, 12 आ जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए ये एकदम इजी था, ये सबको आता है शायद मेरे अकॉर्डिंग, इसमें कोई दिक्कत वाली है ही नहीं, जहाँ पर बोले वहाँ पर रख दो। नेक्स्ट वाला है जब 2 नंबर देंगे, ठीक है, और फिर निकालना पड़ेगा, वहाँ पे आपको फॉर्मूले करने पड़ते हैं, बट हम फॉर्मूला आपको नहीं करवाएंगे, एकदम आराम से निकाल देंगे। तो दोस्तों देखिए अब आ चुकी है आपके सामने मेन चीज़, जिसके लिए मैं ये बोल रहा था कि विदाउट फार्मूला, पहले में तो आप विदाउट फार्मूला करते ही हो, इसको भी आप कर दोगे, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंडिंग सिर्फ वही लगानी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और पूरा इसको एक्सप्लेन कर देंगे आपके सामने। जब 2 संख्याएं 5, 3 दी गई हो तो निम्न ज्ञात करो। फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी कि प्रथम समानुपात हमें निकालना है, ठीक है। तो आंसर हमने 1 लगा लिया है और पहला क्वेश्चन को आराम से करने वाले हैं भाई, 2 ही नंबर दिए गए हैं, कैसे करोगे आराम से सोच लेना, ठीक है। तो 2 नंबर पहले लिख लो आप, 5 और 3 हमने लिख लिए, ठीक है। ये बोल रहा है फर्स्ट प्रोपोर्शन, आप करोगे क्या, मैंने आपको एक ही तरीका बताया बस, जहाँ पर भी ये बोले ना, चाहे आपको 2 नंबर दिए गए हों, चाहे आपको 3 नंबर दिए गए हों, जहाँ पर ये बोले वहीं पर आप एक्स पुट कर दोगे। इसने बोला है फर्स्ट, तो आप फर्स्ट प्लेस पे एक्स को पुट कर दो, कर दिया। अब मेन दिक्कत ये आ गई कि प्रोपोर्शन बनाए कैसे, ठीक है। तो प्रोपोर्शन बनाना हम बताएंगे आपको यार, इतना फास्ट बताएंगे फिर आप पेन भी नहीं चलाओगे, क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, देखो एक्स को आप एक्स ही रखो, ठीक है। हमें पद 3 पद देखो हमारे पास में पहले से है 3 टर्म, हमें टर्म बनानी है 4 टर्म। जब 3 टर्म हमारे पास में ऐसी हो जाएगी ना, तो हम ये जो मिडिल टर्म है ना, इसको 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो एक्स 5, 5 और 3, बात समझ में आ चुकी। बस अब आगे आपको आता है सब कुछ यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप बोलोगे सर 3 गुणा एक्स 3x और 5 गुणा 5 कितना होता है 25, एक्स बराबर आपका आंसर आ जाएगा 25/3, जो कि बिल्कुल सही है। मैं आपको प्रीवियस ईयर भी करवाऊंगा, वहाँ पर आप देखोगे कि हम क्वेश्चन को कितना जल्दी कर देंगे, ठीक है। अगले में आ जाइए, अगला है मिड प्रोपोर्शन। मिड प्रोपोर्शन में आप क्या करोगे, 5 और 3 रखोगे, ठीक है। और मिड में आप क्या रखोगे, इसने बोला है मिड, मिड या सेकंड प्रोपोर्शन दोनों एक ही चीज़ है। पहले मैंने हिंदी वालों को समझाया, अब इंग्लिश के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, हिंदी वालों को इतनी इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया क्या एक्स। अब वैसे ही बनाएंगे, मैंने क्या बोला था कि 3 टर्म आ चुकी है, हमें टर्म बनानी है 4, ठीक है। तो 5x, x और 3, अब होगा क्या दोस्तों, मिडल वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये x गुणा x, x स्क्वायर हो गया, 5 3 हो गए 15। यहाँ से मुझे सिर्फ x निकालना है, तो 15 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो √15 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बात समझ में आ चुकी होगी। चलते हैं दोस्तों थर्ड प्रोपोर्शन की तरफ। यहाँ पर आपके पास में जगह खाली है, तो इसको भर देते हैं, और या खाली जगह किस काम की। थर्ड बोला है तो मैंने लिख लिया भाई, 5 लिख लिया, 3 लिख लिया, तीसरा बोला इसलिए तीसरी जगह पे एक्सपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। टर्म 3 आ चुकी है, मुझे बनानी है 4, तो मैं किस टर्म को रिपीट करूंगा, ये जो 2 नंबर पे टर्म है ना, मिडिल टर्म, इसको 2 बार लिखना है, ठीक है। अब होगा क्या, 5 गुणा x 5x होगा, ठीक है, और 3 3 कितने होंगे 9, x बराबर मुझे निकालना है, तो 9/5 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, पूरी की पूरी आ चुकी होगी सही। चौथे क्वेश्चन की तरफ हम चलना चाहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा शोर आ रहा हो तो अच्छे से आप थोड़ा सा डील करना, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी है जिसके कारण मैं शोर को दूर नहीं कर सकता। सही आ रहा होगा आपको। फोर्थ प्रोपोर्शन है, देखो दोस्तों, ठीक है, फोर्थ। और फोर्थ है ना, अब देखो एक बात बता दूं, फोर्थ आपको 2 नंबर देके कभी भी नहीं पूछेगा। फोर्थ प्रोपोर्शन यहाँ पर मैंने जल्दबाजी में लिख दिया। फोर्थ प्रोपोर्शन जब भी पूछेगा आपको नंबर है ना, वो 3 गिवन होंगे, यानी कि जो हमने 3 नंबर गिवन थे उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि 2 नंबर दिए होने पर फर्स्ट प्रोपोर्शन, मिड प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम 1 या 2 टाइप के क्वेश्चन और उनको लगाते हैं, फिर हम लगाएंगे P/Q यानी कि प्रीवियस ईयर। एक दोस्तों अब ये देखो, ये होता है सतत अनुपात यानी कि कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो का मतलब होता है कि देखिए ऐसे कोई नंबर लिखे गए हैं, मानो कि एक्स वाई जेड है, ठीक है, वो कंटिन्यूड रेशियो में आपको बोला, तो मैं आपको बता दूंगी जो रेशियो एक्स का वाई से है ना, वही वाई का जेड से है, एक्स बट्टे वाई है ना, वही वाई बट्टे जेड है, ठीक है। यही होता है बट कंटिन्यूड रेशियो, और कुछ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर इसने बोला है कि x 8 27 सतत अनुपात यानी कि कंटिन्यूड रेशियो में है। इसे वितत अनुपात भी बोलते हैं, हिंदी वाले ध्यान रखिए, इसके 2 नाम है, इंग्लिश में सिर्फ एक नाम है कंटिन्यूड रेशियो, ठीक है। तो रख दो,
पहले और दूसरे का रेशियो यही है 1/8, और दूसरे और इस तीसरे वाले का रेशियो हो जाएगा 8/27। ठीक है, हमें सिर्फ x निकालना है। x निकालना है तो हमारे पास में क्या आएगा, 8 × 8 कितना हो जाएगा, 64, और 27 अपने जगह है। यही आपका हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया था, बाकी आप लगा के देख लेना यार, सीट से आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और कहीं पे दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमें भेज देना, हम कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में आ जाइए। 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, या फिर कई बार क्वेश्चन में बोलता है कौन सी संख्या घटाई जाएगी, परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए। एक इसका तरीका होता है कि आप ऑप्शन से कोई भी नंबर उठा लो और उसको बार बार रख के चेक करो, 4 बार आप चेक करो, वहाँ से कोई मैच हो तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे एक तरीका मेरे अकॉर्डिंग ठीक है कि नंबर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें टाइम उतना ही लगेगा। ठीक है, तो तरीका एक है वो हम अपना लेते हैं। यहाँ पे ये तो लगा दिया हमने मोड। अब हम करेंगे क्या, ठीक है, देखो बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और 20 वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैंने लिख लिया, चलो मान लो कि 24 × 4। ठीक है, माइनस लगाना फिर आपको 12 × 10 लिख लिया, और नीचे सेम ही करना, 24 और 4 को आप जोड़ोगे कितना आएगा, 28, और इनको आप घटाओगे 12 और सॉरी इनको भी आप जोड़ोगे ये, और नीचे ऐसे माइनस लगा दोगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखना कि हो क्या रहा है। ये हमने लगा दिया मोड। ठीक है, 24 का पढ़ा 4 बार बोलेंगे 96, माइनस ये हो जाएगा 120। ठीक है, 28 में से 22 जाएगा, बचेगा कितना, 6। ठीक है, अब आराम से देखिए, फिर से वही प्रक्रिया बस। ठीक है, अब आप बताइए 96 में से ये 24 कितने बचेंगे, 120, यानी कि 24 बच जाएगा, और 24 किसका, माइनस का, बट्टे में कितना, 6। अब मोड लगाने का मतलब क्या, प्लस माइनस, यानी बाहर क्या निकलेगा, हमेशा प्लस, और 24 में 6 का भाग दोगे, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4। ठीक है, बात समझ में आ चुकी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर की तरफ। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है, 6, 12, 24 का प्रथम समानुपात क्या होगा। ठीक है, 3 नंबर गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली जगह पे x, 6, 12 और 24। आप थोड़ी माइंड मैपिंग करके ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों। आप बोलोगे कि 6 × 12 और बट्टे आ जाएगा 24, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 बार आंसर विल भी आपका 3। कितना आ गया 3। मैं इनको करता ही नहीं हूँ, मैं सीधा यही सोचता हूँ कि एक्स इसके साथ में यहाँ से ही काटना स्टार्ट कर देता हूँ। 6 × 72 हो गया ना, देखो 6 × 12 गुणा होंगे आपस में 72, और ये इसके साथ में थे, यहाँ पर इसका भाग जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। और क्या, माइंड में करना सीखो आप। ठीक है, यहाँ पर इसको देखिए, इसने तृतीय बोला है तो हम इसको बिना पेन चलाई करेंगे। ठीक है, हमें पता है कि एक्स यहाँ पर है। अब एक्स की जोड़ी किसके साथ बनेगी, 3 के साथ, तो 15 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 30 होगा, और इस 3 का लगेगा भाग, यानी कि आंसर आएगा आपका 10। शायद आप नए समझे हो तो ये देखिए, 2, 3 तीसरी जगह पे बोला था एक्स रख लें, ये 15 आपका। अब आपको पता है 3 × x 3x होगा, 15 का पहाड़ा आप 2 बार बोलो 30, और 3 से ये 30 कटेगा 10 बार, यानी कि आंसर विल बी 10। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, आप प्रीवियस ईयर से उठाया है और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। 2 संख्या 3 व 5 का प्रथम समानुपात क्या होगा। ठीक है, अब देखो मैं माइंड में भी करवा सकता हूँ, बट मैं आपको लिख के बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एक्स को आप कहाँ पे रखोगे, प्रथम बोला इसलिए पहली जगह, फिर क्या रखोगे 3, और फिर रखोगे 5। ये तो भाई साहब 3 ही टर्म है, आपको टर्म बनानी है 4, तो मिडिल टर्म को आप 2 बार लिख दो, लिख दिया। अब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, हमें निकालना है सिर्फ एक्स। हम देखेंगे कि ये गुणा होगा, 3 × 3 9 होगा, और 5 इसके साथ गुणा होगा, बट बाद में बट्टे में आ जाएगा, यानी 9/5 आपका यहाँ से राइट आंसर। आप बोलोगे सर मैच नहीं हो रहा, मैच तो बिल्कुल नहीं हो रहा। ठीक है, नीचे 5 आए ना, तब आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कराओ। 9 का पढ़ा 2 बार बोलेंगे 18 होगा, और 5 का पढ़ा 2 बार बोलेंगे तो 10। नीचे 10 बनाने के लिए 1.8 विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ चुकी होगी, आराम से ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और यदि आपको लग रहा हो कि तेज़ कर रहा हूँ तो भाई ये थोड़ा नेचुरली है मेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे, और अगला क्वेश्चन देखिए, 4 16 का मध्यानुपाती क्या होगा, यानी कि मिड प्रोपोर्शन क्या होगा। तो मिड प्रोपोर्शन 4 और 16 का, तो मिड बोला है तो मिड में एक्स को पुट कर दें। ठीक है, यहाँ से 4 बना लीजिए आप, 3 टर्म है, आप 4 बना लीजिए, x और 60। अब क्या होगा, आपको पता है x × x स्क्वायर होगा, और 16 × 4 64 होता है, स्क्वायर हटाओगे तो रूट निकलेगा, तो x बराबर में कितना आ जाएगा, 8 विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भाई अच्छा है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, SSC CGL 2021 में ये पूछा गया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन में होता है, 2-3 क्वेश्चन उसमें साथ में होते हैं, 4-5 होते हैं बस। और इजी क्वेश्चन क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन हो, ये है ना, नए नए करते 2-3 क्वेश्चन है। 12, 18, 6 का चतुर्थ अनुपात। ठीक है, यहाँ पे इसको कोमा लगाना चाहिए था, क्वेश्चन में भी नहीं था, इसलिए मैं लगा के नहीं लाया। k और 6 की तृतीय अनुपात के बराबर हो तो k का मान क्या होगा। ठीक है ना, तो इजी सी बात है भाई, हम आराम से माइंड मैपिंग करके इसको
हल कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो आ जाइए, पहले हम इसका चतुर्थ अनुपात निकालते हैं, फिर k और 6 के तृतीय अनुपात में उसको पुट कर देंगे। k का मान अपने आप निकल जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं होगी। तो देखिए 12, 18 और 6 का चतुर्थ अनुपात इसने बोला है, तो x को हम चौथी जगह पे रख दिया हमने, फोर्थ। ठीक है, यहाँ से हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम बोलेंगे कि 18 गुणा 6 बट्टे कितना जाएगा 12, 6 के पहाड़े से ये 2 बार, 2 से ये 9 बार, यानी कि यहाँ से हमारा x ये चतुर्थ अनुपात कितना आ चुका है 9। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, k और 6 के तृतीय अनुपात के बराबर हो इसका चतुर्थ अनुपात, k और 6 के तृतीय अनुपात के बराबर है। अब आप बताइए k और 6 के तृतीय अनुपात, अब तृतीय अनुपात है तो ये तृतीय अनुपात क्या है इसका, ये इसका चतुर्थ अनुपात इसके तृतीय अनुपात के बराबर है, तृतीय अनुपात के बराबर है। तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए इसको आप किस जगह पे पुट करोगे, तृतीय अनुपात बोल रहा है तो तीसरी जगह पे पुट करोगे, ये पुट कर दिया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हमारे पास तो नंबर 3 ही है, मैं बोलूँगा 4 नंबर, 4 टर्म बनानी आपको हमने बताया है। क्या करोगे, के और मिडिल टर्म को 2 बार लिखोगे। ठीक है, ये हो गया भाई, कोई दिक्कत है नहीं है शायद मेरे अकॉर्डिंग। अब क्या करोगे, अब आप बोलते हो कि इनका आपस में गुणा, तो 9 किए है भाई, 6 गुणा 6 कितना होगा 36, और डिवाइड करोगे किससे आप 9 से, इतना आपको सही लगता है। 36 को आप 4 से डिवाइड करोगे, योर आंसर विल बी 4। ठीक है, और इसी के साथ क्वेश्चन एंड हो चुका है, और मैं जो आपको समझाना चाहता था वो समझा चुका हूँ। सार रूप में सिर्फ इतनी ही बात है, जो वह प्रोपोर्शन बोले ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वहीं पे आप एक्स को पुट कर दो। 3 नंबर दिए हैं तब तो आपको ऐसी दिक्कत नहीं है, और 2 नंबर दिए हैं तब आप ऐसे बना लोगे, मिडिल टर्म को 2 बार लिख के। बात समझ चुके होंगे। ये चीज़ आपको आती है कि चरम पद, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और मीन्स का प्रोडक्ट बराबर होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बता देना। बाकी आपके पास में सीट है वो आप लगाना, सारे प्रीवियस ईयर हैं उसमें, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप मुझे सेंड कर देना, मैं आपको एकदम आराम तरीके से हल करके दे दूंगा, और उतना ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। बात इतनी है, आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाओ। ठीक है, मैं बेटर से बेटर बताता जाऊंगा। ऐसे कोई और क्वेश्चन है जिनको हम सिर्फ अप्रोच से ही करेंगे, फार्मूला वगैरह बहुत कम यूज़ करेंगे। इतने फार्मूले देखो न तो मुझे आते हैं न मैं आपको बताना चाहूँगा, तो जो मैं खुद करता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। तो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू सून।